नमस्कार। आज का वीडियो खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी एग्ज़ाम में फेल हुए। ऑफ कोर्स ये वीडियो बना रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ये किसी के भी काम में आ सकता है। सो एनी वन ऑफ यू जिससे कभी लाइफ में फेल्यूर फेस किया है या रिसेंटली फेल्यूर फेस किया है, तो ये वीडियो ज़रूर ध्यान से देखिए, एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो आज का निमोनिक है FAILURE, फेल्यूर। सबसे पहले तो फेल होना ये हमारे समाज में, हमारे इंडियन समाज में इतना उसके साथ एक भयंकर जैसे कि एक दाग लग गया, धब्बा लग गया, ये इस तरह से देखा जाता है। और वो स्टूडेंट खुद या उसके माँ बाप भी इस सच्चाई का सामना नहीं कर पाते कि हाँ भाई हम फेल हुए हैं। बट प्लीज़ रिमेंबर, फेल होना ये पाप नहीं है, बट फेल होने के बाद उसको अपने माथे पे चिपका के रखना कि मैं फेलियर हूँ, ये बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि ज़िंदगी में कितने सारे लोग हैं, सैकड़ों लाखों करोड़ों लोग हैं जो फेल हुए, और जिन्होंने फेल होने के बाद हार मान ली वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन जिन्होंने फेल होने के बाद हार ना मानते हुए वो उस फेलियर से सीख कर आगे बढ़े, वो लोग लाइफ में चैंपियन बन पाए। ओके, तो सबसे पहले माय फ्रेंड्स, फेल क्यों हुए, फेल क्यों हुए, फाइंड आउट। सबसे पहले एनालिसिस करो, एक आत्मपरीक्षण करो, क्यों आप इस एग्ज़ाम में या इस बिजनेस वेंचर में आप क्यों फेल हुए, क्या गलती हुई। गलती या तो खुद की हो सकती है, या टीचर्स की हो सकती है, समाज की हो सकती है। उस वक्त आसपास कुछ ऐसे कंडीशंस पैदा हुए रहेंगे जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाए, आपका ध्यान नहीं लगा, घर में किसी की डेथ हुई रहेगी, आपके फैमिली में किसी के साथ कुछ ट्रेजेडी, हादसा हुआ रहेगा। जो भी चीज़ है, प्लीज़ अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फेलियर का जो एफ है, फेल क्यों हुए, मैं जो बोल रहा हूँ, दो तरह के कंडीशंस होते हैं। कुछ कंडीशंस जो हमारे कंट्रोल में है, और कुछ परिस्थिति, कुछ कंडीशन जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। अगर आप जिन रीजंस की वजह से, जिन कारणों की वजह से फेल हुए वो आपके कंट्रोल के बाहर था, तो आपको गम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने आप को और स्ट्रांग बनाना है। बट अगर वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में थी, आपने टाइम पास किया, आपने सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम बिताया, आपने टाइम टेबल बना के पढ़ाई नहीं की, आपने गलत दोस्तों के साथ आपका समय ज़ाया किया, तो वो सब गलतियों से सीखना है और अपने को आगे बढ़ना है। ओके, जो पहले किया है वही करते रहोगे तो रिजल्ट वापस वही आएगा, ये तो पक्का है। तो फेल क्यों हुआ, इसका एनालिसिस पहले कीजिएगा। देन ए से आता है एक्सेप्ट द फैक्ट। कुछ लोग ना डिनाइल में रहते, नहीं मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कैसे फेल हो सकता हूँ, ये गलत हुआ, ये वो। दूसरों के सामने ऐसा उंगली दिखाने के पहले याद रखिए कि 3 उंगलियां आपकी तरफ ही है। तो दूसरों को, समाज को, क्लासेस को, भगवान को, सबको दोष देने के बदले मैं ये चाहूँगा कि आप अपने आप को पहले जांचो। अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ सही किया और फिर भी आपके साथ ये हुआ है, समटाइम्स स्पेशली नेशनल लेवल एग्जाम्स में, प्रोफेशनल एग्जाम्स में, इट इज़ प्योर बैड लक। प्योर बैड लक होता है जिसकी वजह से ये हो सकता है। पैंडेमिक के दिनों में यस, आपका दिमाग पूरी तरह से गड़बड़ हुआ है। अब ये वीडियो भी, मैं अगर ये बेल बज गई, खोलो मैं, अगर ये वीडियो बनाते बनाते ये बेल बज गई, मेरे कंट्रोल में नहीं था, मैं ये वीडियो रोक भी सकता था। बट क्यों रोकूं, मेरा मैसेज आप तक जाना ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा मैसेज विदाउट एनी हिकअप आप तक पहुँचे। तो एक्सेप्ट द फैक्ट, जैसे बेल अभी मेरे वीडियो के दौरान बजी, मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने फिर भी मेरा वीडियो कंटिन्यू किया। आप भी याद रखिए, आपके अगर कोई एग्ज़ाम में या कोई आपके वेंचर में अगर रुकावट आई है, वो फैक्ट हो चुका है भाई। अब उसको लेके अगर आप गम करते रहोगे तो आगे का रास्ता भी नहीं दिखेगा। इट्स लाइक आप ड्राइव कर रहे हो, ड्राइव करते करते अगर आपके हाथ से गलती से किसी को आपने कट मार दिया, एक्सीडेंट होते होते बच गया, क्या वो होने के बाद आप गाड़ी साइड में रोक के हमेशा के लिए रुकोगे, आज के बाद गाड़ी चलाओगे ही नहीं? नहीं ना, अगली बार थोड़ा ज़्यादा केयरफुली गाड़ी चलाओगे, सिंपल एज दैट। सो प्लीज़ रिमेंबर दैट, छोटी छोटी चीज़ों से लाइफ में हम सीख सकते हैं अगर सीखना चाहे तो। देन आई से होता है इंस्पायरिंग स्टोरीज। तुम बोले अरे यार बहुत सारी कहानी, नहीं, रियल लाइफ पीपल। मैं बड़े बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पीपल लाइक एलन मस्क एंड नरेंद्र मोदी एंड जेफ बेजोस एंड बिल गेट्स एंड नेल्सन मंडेला, जो बहुत फेमस लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपके आसपास भी शायद आपके दादाजी, आपकी नानी, आपकी बुआ, आपके मौसा जी,
आपको उनसे भी इंस्पायरिंग स्टोरीज मिल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो। ओके, कोशिश करो कि आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। नंदिनी जी आप 5 मिनट रुकिए। और हमारी मेड जी आई है और वो अपना काम बराबर कर रही है, बट मुझे उनको रिक्वेस्ट करना पड़ा रुकने के लिए। सो रियल लाइफ पीपल, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। एक बड़े महाविद्यालय के एक प्रोफेसर साहब जो खुद सीए का पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते वो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 8 बार सीए फाइनल की एग्ज़ाम में फेल हुए, 9वीं बार जाके पास हुए। अगर वो शर्मिंदगी के बारे में छोड़ देते तो कभी ज़िंदगी में सीए नहीं बनते। एक उदाहरण जो मेरे खुद के पहचान के एक व्यक्ति के बारे में मैंने आपको बताया। सो डोंट गिव अप। ओके, इंस्पायरिंग स्टोरी तो ऐसे बहुत सारे पीछे जो फ्रेम लगी है छत्रपति शिवाजी महाराज, क्या वो लाइफ में कभी फेल नहीं हुए? उन्होंने इतनी मेहनत से खड़े किए हुए हिंदवी स्वराज्य के 23 किले, सिर्फ एक लड़ाई हार जाने पर 23 किले औरंगजेब के हवाले करने पड़े। वहाँ पर जाकर आगरा में उनकी निंदा की गई, वो भी सहना पड़ा। लेकिन अगर महाराज हार मान जाते तो इतिहास अलग होता कुछ। वो हार नहीं माने, वो अपने मिशन की तरफ वापस चलते बने और इसलिए वो अमर है। आज से 1000 साल बाद भी इनका नाम कभी कोई मिटा नहीं सकता। आपको अपने फील्ड में ऐसा नाम कमाना है। ओके, देन एल, लव योर कोर्स। जब भी आपको गिव अप करने का मन करे, जब भी आपको क्वेश्चन मार्क हो जाए, अपने आप को ये पूछो कि सबसे पहले मैंने कोर्स में एडमिशन लिया क्यों था, क्या सपने देखे थे फ्यूचर के बारे में। शायद आप में से कोई गरीब है और उस गरीबी को हटाने के लिए आपके लिए कोर्स ज़रूरी है। शायद आप में से किसी ने अपने दोस्तों के सामने चैलेंज लिया होगा कि मैं ये करके दिखाऊंगा, इसलिए ज़रूरी है। शायद आपको पता है कि इस फील्ड में आगे जाके बहुत सारा रुतबा है, बहुत सारा। ओ बाय द वे, पैसे को लेके करियर नहीं बनाना, पैसा बाय प्रोडक्ट होता है, पैसा अपने आप आता है। बट आप याद रखिए कि आपको ये काम क्यों करना है। हाँ, मुझे अकाउंट्स में बहुत मज़ा आता है, हाँ मुझे मेडिकल फील्ड में बड़ा बड़ा इंटरेस्ट है, डेफिनेटली मैं स्पेस इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, नहीं मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, बिजनेस में अपना नाम कमाऊंगा, जैसे रतन टाटा है, जैसे अंबानी है, वैसे मैं भी आगे बढ़ूंगा। आपने क्या इंसान, किसको देखकर आपने सोचा था, उसके बारे में आप एक बार वापस अपने आप को याद दिलाइए। यू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स। बहुत बार क्या होता है ना, अभी अगर ऐसा कोई क्रिकेटर, चलो क्रिकेट छोड़ो, बहुत बार हम लोग क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर बंदर का और हाथी का टेस्ट किया गया, झाड़ कौन अच्छे से चढ़ सकता है, पेड़ कौन अच्छे से चढ़ सकता है, तो हाथी तो हमेशा हार जाएगा, बंदर ही पहले आएगा। लेकिन अगर ताकत की एग्ज़ाम ली तो हाथी पहला आएगा, बंदर का कहीं नाम में ही नहीं आएगा। सो आपकी स्ट्रेंथ क्या है? अकाउंट्स आपका फेवरेट है, टैक्स आपकी स्ट्रेंथ है, एनाटॉमी आपकी स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपकी स्ट्रेंथ है। कौन सी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को देखकर खेलिए। और दूसरों के पास से सिर्फ इंप्रेस होकर कोई तो भी दूसरा कर रहा है इसलिए मैंने भी ये कोर्स करना चाहिए, ये सोच बहुत गलत है। सो प्ले टू योर स्ट्रेंथ, अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत क्या है देखो, और उस ताकत को ही अपना शस्त्र और अस्त्र बनाकर आगे बढ़ो। ओके, फेलियर का आर क्या कहता है? रीच आउट। कभी डिप्रेशन में जाते हो, कभी लगता है बहुत हो गया यार मेरे से नहीं हो रहा है, याद रखिए आपके माँ बाप, आपके बड़े भाई बहन, आपके टीचर्स, आपके बेस्ट फ्रेंड्स, ये सब आपके लिए हमेशा तैयार है। आप बस उनका नाम लीजिए। हर बार आपको कोई आके पूछेगा नहीं सामने से कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, मैं तेरी क्या हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको ज़रूरत है तो यू हैव टू रीच आउट टू द राइट पीपल। अगर आपको गरुड़ की तरह आसमान में छलांग लगानी है और आसमान को कब्जा करना है तो गरुड़ को ही पूछना चाहिए। आप बत्तख को पूछेंगे तो वो नहीं बोलेगा कि कैसे छलांग लगाते हैं और कैसे आसमान पे राज करते हैं। सो रीच आउट टू द राइट पीपल। एंड द लास्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, ई, एग्जीक्यूट अ डिटेल्ड प्लान। ओके, मैनेजमेंट में ऐसा कहते हैं, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। आप आगे ये एग्ज़ाम अगर क्रैक करना चाहते हैं तो क्या क्या सब्जेक्ट्स है, मेरे पास हफ्ते के कितने दिन हैं, हर सब्जेक्ट में कितने घंटे की पढ़ाई ज़रूरी है, ये आपके टीचर्स आपको बता सकते हैं। बट आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से हैं, आपके वीक सब्जेक्ट्स कौन से हैं, ये तो आप ही जानते हो, बराबर। तो आप अपना कस्टमाइज टाइम टेबल बनाइए। उसमें 1, 2, 3 घंटे लग गए बनाने को तो भी चलेगा, पर एक बार वो प्लान बनाया कि उस प्लान को खरा करने के लिए जी जान एक कर दो। कुछ भी हो जाए आपको उस प्लान से हटना नहीं है। ओके, दिस वाज FAILURE। आपको डेफिनेटली फ्यूचर में ढेर सारा सक्सेस मिलेगा। इस दावे के साथ ये वीडियो मैं एंड करता हूँ।
जय हिंद।